शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव बोलता रहता है, उसके पीछे पीछे भगवान महादेव जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो कहे ताजा जन्मा हुआ गाय का बछड़ा है, और गाय के बछड़े को कहीं ले जाओ तो गाय माता इस बछड़े के पीछे पीछे आती है। गाय माता को दौड़ना नहीं पड़ता, लेकिन उसके बच्चे को ले जाओ तो गाय माता को कहना भी नहीं पड़ता, उसके पीछे 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 गाय माता आती है। ऐसे भगवान महादेव, जो महादेव 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 शब्द का उच्चारण करते हैं, महादेव महादेव इति कीर्तना, गाय माता जितना उनके बच्चे को प्रेम करते हैं उतना प्रेम भगवान महादेव जी महादेव महादेव जो बोलते हैं उनको करते हैं। उनकी रक्षा भी करते हैं, उनको वाल भी करते हैं, उनके पीछे पीछे रहते हैं। इसलिए हालता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता महादेव 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 महादेव, उसको महानता मिलती। मुख में ईश्वर का नाम ही रहना चाहिए। इस पवित्र मुख में से कभी कोई गंदे शब्द निकलना नहीं चाहिए। मुख की पवित्रता रहनी चाहिए। विभस्त बात करके अपने जीवा के अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए महादेव 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 महादेव, इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव जी को अभिषेक करना चाहिए। मैं रोज ऊपर डल्लेश्वर महादेव को जलाभिषेक करता हूँ। मृदुला बहन संपूर्ण पूजा की तैयारी रखते हैं। दूध चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, बिल्वपत्र और पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करके भगवान के दर्शन करते हैं। सबने भगवान शिव जी को अभिषेक किया है। भगवान राम जी ने जलाभिषेक किया, कृष्ण ने जलाभिषेक, 5 पांडवों ने जलाभिषेक, सप्त ऋषियों ने, देवताओं ने जलाभिषेक किया है। कभी अवसर मिले तो शिव जी को जलाभिषेक करने से मन शांत रहता है। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय, भगवान शिव जी को जल चढ़ाए। मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलकर अखंड धारा से महादेव का अभिषेक कर, महादेव महादेव बोलकर शिव जी को जल चढ़ाए। शिव शिव बोलकर शिव जी को जल चढ़ाए। मौन होकर शिव जी को जल चढ़ाए। सभी शिवालय में जलाभिषेक, जल का लोटा महादेव को अर्पण करते हैं। वो व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा हो जाता है। ये भगवान शिव जी के जलाभिषेक की अद्भुत महिमा है। सहार्जुनम, भगवान कृष्ण जी और अर्जुन ने साथ में मिलकर शिव जी को जल चढ़ाया। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते नीलग्रीवाय विलोहिताय धूम्राय व्याधिनेन पराजिते नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्वणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभु एवं स्तुत्वा
कैलासपतये नमः। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शाखा पुष्यन्ति, जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करते हैं, हर पत्ते को हर डाली को जल मिल जाता है, ऐसे शिव जी को जलाभिषेक करने से सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं। उसके परिवार में कभी कोई आतंक नहीं रहता। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, नित्य उसको जलाभिषेक करें। टेलीविजन के माध्यम से हमारे हजारों शिव भक्त नियमित कथा का श्रवण करते हैं, और भारत में शाम का समय रहता है, इसीलिए कथा सुनने में सबको ठीक रहता है। भगवान महादेव का सुंदर जो शिवालय, जो शिवलिंग है मंदिर के अंदर, उसको बाहर निकल कर स्थापना करके भगवान महादेव को सुबह सुबह में जलाभिषेक करके, जो कि पवित्र श्रावण मास के अद्भुत महिमा, अनंत पुण्य देने वाला ये महीना है। शिव जी को अत्यंत प्रिय ये पवित्र श्रावण मास है, इसलिए हम सब पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। आज पहला दिन है हमारे गुजरात का। 1 महीने तक लगातार भगवान महादेव का पूजन अर्चन हम दर्शन करते रहे। इसलिए ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, एक शिव जी का पूजन करने से विश्व के देवी देवता पितृ तृप्त रहते हैं। उदाहरण दिया है, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य। वृक्ष की शाखा को पुलकित तो रखनी है, हरी भरी रखनी है, तो वृक्ष के मूल में जल अर्पण करना पड़ता है। इसीलिए शिव हमारा मूल है। वैसे ही भगवान शिव को जल अर्पण करने से सभी देवता तृप्त रह जाते हैं। ये ब्रह्मा जी ने गाया। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचना तदवदस्य वपुर्विश्व। पूरा विश्व शिव जी का स्वरूप है। आपको कभी कोई पूछे शिव जी को देखा, तो आपको कह सकते हाँ, कहाँ देखा, तो पूरा विश्व ये भगवान शिव का स्वरूप। इसीलिए शिव जी को हम विश्वनाथ कहते हैं, विश्वपति कहते हैं, विश्व सर्जक, विश्व पोषक कहते हैं। ये जो कुछ हम आंखों के द्वारा देखते हैं, सब कुछ ये शिव का स्वरूप है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ का मानना है। इसलिए संपूर्ण जगत को तृप्त करने के लिए वपूर विश्व, ऐसे शिवार्चन करने से सब तृप्त हो जाते हैं। तदवदस्य वपुर्विश्व पुष्यन्ते च शिवार्चना पुष्यन्ते च शिवार्चना। इसलिए शिव जी का अर्चन 12 मास करना चाहिए। कोई भी समय, कोई भी मुहूर्त में शिव का पूजन। यहाँ को चौकड़िए के लिए कोई नियम नहीं होता, वो तो हमारे पंचांग का जो संशोधन ये भारत में हुआ है। ग्रहण का जो पालन ये भारत देश की परंपरा है, हमारी सनातन की परंपरा है। जो कि भारत का जो टुकड़ा है, भारत की जो धरती है, इसमें ऊर्जा अधिक है। इसमें वहाँ ग्रहण की महिमा, तिथियों की महिमा, चौकड़िए की महिमा, मुहूर्त की महिमा। इस धरती पर कोई मुहूर्त की महिमा, यहाँ कोई मुहूर्त है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का सभी ग्रह नक्षत्र देखकर यहाँ कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। जो कुछ धरोहर है हमारे भारतीय ऋषियों की धरोहर है, सब कुछ उन लोगों का संशोधन है, इसलिए मुहूर्त सब कुछ वहाँ रहता है। यहाँ तो कुछ मुहूर्त नहीं। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, कल सूर्य ग्रहण में हमने भगवान महादेव को याद किया, भगवान शिव जी का भजन अर्चन किया, शिव जी को याद किया, और बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण था। इनमें हम सब ने अनंत पुण्य देने वाला जो समय था सूर्य ग्रहण का, इनमें भगवान महादेव की कथा भी हमने श्रवण की, और ग्रहण पूर्ण होने के बाद सबके लिए भोजन प्रसाद हुआ। शिव ऐसे एक देवता है, एक का आराधन करने से अनेक का आराधन हो जाता है। ऐसे एक महादेव देव, ऐसा दूसरा कोई देव आपको मिलेगा नहीं, कोई कह भी नहीं सकते। कहते हैं तो शास्त्र विरुद्ध की बात है। ये शिव महाप्रसम्मत है। हमने बहुत बार कहा कि एक शिव का अर्चन करने से पंचायत पूजा भी पूर्ण हो जाती है। ऐसा दूसरा कोई देव नहीं है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, एक शिव का पूजन करने से पंचायत पूजन। एकस्य ते अर्चनादे
उसका पूजन करें। सुंदर भगवान शिवलिंग रखिए, उसको जलाभिषेक करिए, उसका दर्शन करिए, उसका पूजन करिए, उसको दीप प्रज्वलित करिए। कुछ भी न हो सके, आंख खुलते ही शिवलिंग का दर्शन हो जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए। हमारी महारानी अहल्याबाई जहां जाती थी वहां शिवलिंग लेकर ही जाती थी। हमारे एक सारुकुल्ला के पास हमारे उषाबा माता जी सन्यासी, बड़ी उम्र वाले, वो जेब में शिवलिंग स्फटिक का रखती है। सोमनाथ की कथा में जो पधारे थे हमारे वयोवर्धन, पूरा जीवन शिव जी के भक्ति में बिता दिया, गायों की सेवा की, और बहुत सारी बड़ी सुंदर गौशाला, और गायों का जो घी निकलता है, इस घी बेचते नहीं, इस घी में से गुजराती में कहूँ सुखड़ू बनावे, હોસ્પિટલ માં જે સુવાવડી બહેનો હોય જેને બાળકને જન્મ આપ્યો હોય એને ફ્રી ઓફ ચાર્જ હાલરડું આપવાનું, સુખડું આપવાનું, એ બધી સુખડી, એ બધું જ ઘી અને સેવા, જિંદગી આખી જેમને સેવા કરી, હજી જીવિત છે, ક્યારે બાજુ આવો તો તેના દર્શન પણ થઈ શકે। વયોવૃદ્ધ, बहुत वयोवृद्ध मूर्ति है, लेकिन तपस्वी है। अपने जेब में स्फटिक शिवलिंग डब्बे में रख, जो अभी मंच पर जो विराजमान है। हमारी सोमनाथ में कथा चल रही थी, अहमदाबाद की कथा में पधारे थे, विशेष प्रकार से एक कथा में उपस्थित रहे और दर्शन करने के लिए आए थे। पहले तो खुद गाय माता धोती थी, खुद स्वयं गाय माता की सेवा और सुखड़ू खुद बनाती थी और सबको भोजन। शरीर का धर्म है, सबका शरीर तो धीरे धीरे वृद्ध तो होने वाला है, लेकिन दर्शनीय मूर्ति, तपस्वी, जो सही अर्थ में जिनको संत कहा जाता है, वो हमारी उषा माता जी हैं। ज्योति मैया और उषा मैया दोनों बहन है, दोनों सन्यासी। बचपन से इसके माता पिता ने उसके सदगुरु को दे दिया था। ऐसे हम किसी को दंडवत नहीं करते, शिव के सिवा किसी को नहीं, लेकिन इस माता जी को हमने दंडवत किया था। अभी तक किसी को, मेरे गुरुदेव को मैंने दंडवत नहीं किया। मेरे जो गुरु महाराज हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर, अति त्यागी ज्ञानी विद्वान, उसको मैंने अभी तक दंडवत नहीं किया, साष्टांग किया है। लेकिन मेरी पूरी लाइफ में मैंने पहली बार इस उषा मैया को मैंने दंडवत प्रणाम किया था। ऐसी पवित्र तपस्वी नहीं। धरती पर बहुत बहुत सुंदर महापुरुष होते हैं। बहुत समय पहले मैं उत्तरकाशी रहता था, मेरे साथ हमारे एक संत रहते थे, 103 साल के, लेकिन बड़े तपस्वी थे। पूरा जीवन उसने हिमालय पहाड़ में निकाल दिया, उसके साथ में रहता था। नाम अभी मुझे शिवानंद याद से, शिवानंद सरस्वती जी महाराज। बहुत समय पहले उत्तरकाशी हिमालय पहाड़ में अकेला, कोई नहीं साथ में नहीं, एकदम अकेला घूमता फिरता था मैं। पहले समय बहुत मुझे मिलता था, क्योंकि जब बारिश की मौसम आ जाती थी तब मैं विदेश की यात्रा तो जाता नहीं। विदेश की यात्रा तो मैं 2009 में शुरू की, इससे पहले तो मैं बहुत फ्री रहता था, तो पहाड़ों में चला जाता था। ऐसे तपस्वी महात्माओं के साथ में रहता था, उसके साथ वार्तालाप, उसका सहवास, उसकी सेवा का अवसर मिला। बहुत कुछ हमने मेरी आंखों के द्वारा देखा है। जीवन में बहुत सारे पहाड़ों का अनुभव किया है। अकेले बहुत रहते हैं, गंगा के तट पर बैठे रहते हैं घंटों घंटों तक। ऐसे जीवन में अवसर सबको नहीं मिलते। धरती पर बहुत सारे तपस्वी रहते हैं। तो एक का शिव जी का पूजन करे तो पंचायत भोजन, अपने साथ शिवलिंग रखे। पूजा न हो सके कोई बात नहीं, दर्शन कर लीजिए, आंख खुली शिवलिंग के सामने देख लिया। हम भी कथा में हमारी पूजा साथ में रखते हैं। यहाँ विदेश में नहीं लाते, क्योंकि विदेश में पवित्रता नहीं रहती। वहां तो मैं सोने के लिए मेरा सब गद्दा साथ में रखता हूँ, सब कुछ, 4 दीवार के सिवा जीवन जरूरियात सब पूरा ट्रक भर के साथ में रखता हूँ। एक भी वस्तु किसी के लेता नहीं, सिर्फ कच्चा सीधा सामान देंगे, हम प्रसाद भोजन बना लेंगे। लेकिन यहाँ किसी भी बेड पर सोना पड़ता है, किसी के गद्दे पर सोना पड़ता है, पवित्रता अपवित्रता नहीं रहती। इसलिए मेरे भगवान को मैं विदेश में नहीं लाता। एक बार लाया था, यहाँ ले गया था, वैनकूवर तक ले गया था, कनाडा में, अमेरिका में। एक बार यात्रा करा ली, बाद में कहते अब दूसरी बार नाम नहीं लेना मेरे साथ आने का। अभी हमने मना कर दिया भगवान को, इसीलिए वहाँ घर में पूजा होती। कभी कभी मेरे प्रीतेश भाई के पिताश्री
मेरे भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो आपके घर में सुंदर शिवलिंग है, आदर के साथ उसका पूजन करें। ये महादेव का छोटा सा है, लेकिन हमारे में तेजो में ज्योतिर्लिंग है। एक शिव का पूजन है, सबका पूजन है। एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजनम् जायते अन्य सुरेर्चैव संभवेन हि सर्वदा संभवेन हि सर्वदा। जब हमारा वैकेशन पड़ता था तो हमें हरिद्वार चले जाता था, और नई साल के दिन सुबह में दक्षेश्वर महादेव का पहला दर्शन मैं करता था। लाभ पंचमी की कथा शुरू होती है, दक्षेश्वर महादेव का शिवालय जल्दी खुल जाता था। एक बार तो अश्विन भाई ने मैंने ऑनलाइन दर्शन कराया था, शिवालय में कोई नहीं था, तो मैंने वीडियो कॉलिंग करके दक्षेश्वर महादेव का दर्शन कराया था। बाद में मैं भाई दूज के बाद यहाँ पहुंच जाता था गुजरात में, और फिर लाभ पंचम से कथा शुरू करता था। बहुत कथा की हमने, और आपके दक्षिण गुजरात में तो इतनी मैंने कथा की है। पूरा दक्षिण गुजरात का छोटे छोटे गांव में मैंने महादेव की कथा की, दिन रात करता था मैं। एक दिन में कथा होती थी 3 बजे 6 बजे, एक कथा होती थी रात को 8 बजे से 11:30 बजे तक। ऐसे गांवों में जहाँ 4 बजे के बाद कोई चाय नहीं पीता था, 6 बजे के बाद कोई पानी नहीं पीता था, ताड़ी ही पीने वाले लोग थे। इतने भयानक गांवों में मैंने शिव महाप्रण कथा का गायन किया। गांव गांव शहर शहर शहर, निरंतर निरंतर। इस आंखों ने बहुत कुछ देखा, इस जीवन ने बहुत कुछ अनुभव किया। प्रातः विधि कर्म, प्रातःकाल शिव जी को याद करो। आपके जीवन में शिव प्रधान होना चाहिए। प्रातःकाल भगवान महादेव को याद करना हमारा कर्तव्य है। जो प्रातःकाल शिव जी को याद नहीं करता वो प्रकृति के ऋण में रहता है। इसीलिए सुबह में बिस्तर में आंख खोल के शिव जी का स्मरण करें, महादेव को याद करें। प्रातःकाल के देवता शिव है। और मध्याह्न कामिकम, मध्याह्न जब याद करते तब आपकी कामना की पूर्ति कर देते हैं। सायाने शांतिकम, संध्या के समय शिव जी शांति देते हैं। सुबह का शिव जी का रूप गौरव वर्ण है, दोपहर का रूप भगवान शिव जी का रक्त वर्ण है, रुद्र स्वरूप रक्षा करते हैं। संध्या समय का रूप भगवान शिव जी का श्याम वर्ण है, शंकर है, शांति देते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने गाया है, प्रातः विधि कर्म ज्ञेयं मध्याह्नं कामिकं तथा सायाह्नं शान्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथैव हि रात्रावपि तथैव हि। रात्रि के अलग अलग प्रहरों में शिव जी की पूजा का महिमा है। शिव जी की 24 घंटे पूजा होती है। शिव जी प्रातःकाल के देवता हैं, सुबह के देवता हैं। सूर्य उगता है, महादेव का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें। प्रातःकाल हमारे लिए मंगलमय बनाना है। महादेव को याद करें, शिव जी को याद करें, महादेव को याद करें। प्रातः स्मरामि महादेव महादेव महादेव। प्रातः स्मरामि। ये अहिल्याबाई एवरेज देखते हैं, ऐसे शिव भक्त हुए। जागो बहुत शिव को याद करें, बहुत महादेव को याद जागो करें। सुबह में मोबाइल नहीं देखना है, महादेव को देखना है। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसार
कथा करते थे। मेरे सामने कोई श्रोता नहीं थे, लेकिन हजारों श्रोता हमारे चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करते थे। तो आप जितने हमारे सामने बैठे हैं उससे हजारों गुना श्रोता मेरे गिरी बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं और नियमित कथा श्रवण करते हैं। रात है तो भी मैं घर जाकर देखता हूँ तो 5-6 हजार लोग तो रात को देख लेते हैं। बाद में दिन उगने के बाद सुबह 11:30-12 बजता है, भारत देश की कथा पूरी होती है। तो अभी नियमित इस पवित्र श्रावण मास में तो बहुत कथा है, इसलिए आप मेरे सामने बैठे इतने भाई बहन कथा ने श्रवण करें। मेरी शक्ति का व्यय नहीं हो रहा है। मैं महादेव का संदेश दूर दूर तक इस सोशल मीडिया का माध्यम से पहुंचा सकता हूं, इसलिए दूर दूर सब सुनते हैं। इसलिए गुजरात और भारत में तो पूरा शिवालय भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। महादेव सबको सब कुछ दे देते हैं। रोज हाजिरी लगाओ, यहाँ तो ये संभव नहीं। मेरे भारत देश की बात है, हमारे देश की बात है। रोज शिवालय, रोज शिवालय। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई भारत देश में बहुत सारे शिव भक्त कथा सुनते हैं, वो भी साथ में गाते हो। कोई सोते सोते, कोई बैठे बैठे कथा सुनते हो। रात्रि का समय, पवित्र श्रावण मास है। हम भाग्यवान है, आमने सामने सुनते हैं। वो लोग विजन के माध्यम से दानव मानव देव गंधर्व शरणं शीश झुकाते। महादेव महादेव महादेव। दानव मानव देव गंधर्व शरणं शीश झुकाते। शिव शरण में जाके सब कुछ मन वांछित फल पाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई महादेव। महादेव को याद करें। हम भाग्यवान हैं कि पवित्र श्रावण मास में महादेव को याद कर रहे हैं। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाके। महादेव महादेव। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते।
चढ़ाते सुख देवे और दुख नचावे आयुष और बढ़ाते बोलेंगे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते बोलेंगे दरबार से कोई। शिव नाम जपे जो कोई ज्ञान जो उनका कराते महादेव महादेव महादेव। शिव नाम जपे जो कोई ज्ञान जो उनका कराते भाव से भजन करे भोला बेड़ा पार हो जाते बोलेंगे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते बोलेंगे दरबार से कोई। महादेव महादेव याद करिए महादेव को। एक बार महादेव बोलने से महादेव हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं। ऐसे नाम की महिमा। हृदय से कथा श्रवण करें, कीर्तन भाव से करिए। कीर्तन तन और मन को पावन करता है। शाबाश। मन से चाहे सब कुछ पावे देव दयालु कहाते महादेव। मन से चाहे सब कुछ पावे देव दयालु कहाते मगन गिरी तो हाथ जोड़कर शरणों में शीश झुकाते बोलेंगे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते बोलेंगे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। जिस प्रकार जिसने कर्म किया है इतना उसको देते बोलेंगे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते बोलेंगे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते बोलेंगे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते भूलेंगे दरबार से कोई। उचिताभ्याम पितृभ्याम परमानंद एवं
जो कोई महादेव का पूजन करते हैं उसको आनंद नहीं परम आनंद मिलता है। परमानंद लाभार्थे प्रभोज्य थे, विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करें। अरे भारत देश में गुजरात में तो आधे शिवालय में भक्तों की हम इतनी बड़ी सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग शिवालय जाना, अलग अलग दर्शन पूजा, रंग बिरंगी पुष्पों का श्रृंगार भगवान महादेव को शिवालय को